हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है एक्सप्लेन हाउ वाटर बिकम्स अ रिन्यूएबल रिसोर्स। कोई भी चीज फिर से मिल जाती है, ओके, तो उसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल। यानी कि कोई भी चीज अगर हमको फिर से वापस मिल सकती है तो उसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल। और रिसोर्स यानी कि हर वो चीज जो कि इंसान की नीड को, जरूरत को पूरा करती है, उसको हम बोलते हैं रिसोर्स। ओके, तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो वाटर है, पानी जो है, ये कैसे रिन्यूएबल रिसोर्स हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे वाटर भी रिन्यू हो सकता है, वापस से हमको मिलता है किस प्रोसेस के जरिए। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। देखिए, अर्थ का जो सरफेस है, जो अर्थ का जो सरफेस है, जो उसके ऊपर की जो सतह है, उस पर सिर्फ 3/4 यानी कि 3/4 हिस्सा जो है वो वाटर से कवर है। यानी कि जितनी भी जमीन है, जितनी भी अर्थ का जो सरफेस है, उस पूरे अर्थ सरफेस में से 3/4 पार्ट पे जो है हमको वाटर मिलता है, यानी कि वाटर कवर है, यानी कि वाटर है। और उसके अलावा जो बाकी बचा हुआ है वो क्या है, वो है जमीन, लैंड है। ओके, तो अर्थ के सरफेस का 3/4 हिस्सा कवर है वाटर से, लेकिन उस 3/4 वाटर में भी बहुत ही छोटा सा हिस्सा, स्मॉल प्रपोर्शन, यानी कि बहुत ही छोटा सा हिस्सा जो है वो फ्रेश वाटर के लिए अकाउंट से यानी कि यूज होता है। ओके, यानी कि आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि 3/4 पानी में से, 3/4 वाटर में से एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा जो है वो फ्रेश वाटर के लिए यूज होता है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा जो है वो फ्रेश वाटर का माना गया है। कैलकुलेशन के बाद ये चीज फाइनल की गई है। तो ये जो फ्रेश वाटर है, यही सिर्फ आप जो है यूज कर सकते हैं, पुट टू यूज, यानी कि डेली लाइफ में आप इसको यूज कर सकते हैं। बाकी पानी क्यों नहीं यूज कर सकते? बिकॉज वो सॉल्टी वाटर है, उसमें नमक होगा, तो नमक वाला पानी आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना है, ओके, कि पूरे अर्थ का सरफेस जो है उसमें जो 3/4 वाटर है वो पूरा पानी आप यूज नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उसमें से जो फ्रेश वाटर है वो सिर्फ बहुत ही छोटा सा हिस्सा है जिसको आप यूज कर सकते हैं। कि जो ये फ्रेश वाटर है ये हमको मेनली कहाँ से ऑब्टेन होता है, ऑब्टेन यानी कि मिलता है, वो हमको मिलता है दो जगहों से। एक है सरफेस रन ऑफ, यानी कि जो अर्थ का सरफेस है उसके ऊपरी हिस्से में, ओके, अर्थ के सरफेस पे जो रन ऑफ यानी कि बहता हुआ पानी होता है, जैसे कि रिवर हो गया, लेक हो गया, तो वहां से पानी मिलता है फ्रेश वाटर। तो ये हो गया एक रन ऑफ वाटर बोलते हैं इसको। और एक होता है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर यानी कि जमीन के अंदर, सरफेस के नीचे, ओके, अर्थ की सरफेस जो होती है, जो ऊपर की लेयर होती है, उसके नीचे का जो पानी होता है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। जमीन के अंदर का पानी जिसको हम बोरिंग के जरिए, हैंडपंप के जरिए निकालते हैं। तो ये दो सोर्सेस हैं जहां से हमको फ्रेश वाटर मिलता है। एक है सरफेस रन ऑफ एंड दूसरा होता है ग्राउंड वाटर। और ये कंटिन्यूअली यानी कि लगातार रिन्यू होते जाता है। रिन्यू होने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जो अर्थ के सरफेस पे जो पानी है, ओके, जो भी पानी है, जो नदियों में बह रहा है, झरनों में बह रहा है, तो ये जो पानी है ये इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होने का मतलब है कि ये सूरज की गर्मी में, सनरेज में क्या होता है, इवेपोरेट होता है, मतलब कि वाष्प में बदल जाता है, यानी कि गैस बन करके ये ऊपर उठ जाता है। ओके, जब ये पानी गैस बन करके ऊपर उठता है तो वहां पे क्लाउड बनाता है। क्लाउड यानी कि बादल बनाता है। और फिर ये बादल जो है कंडेंस होकर के, ठंडे होकर के बारिश के रूप में फिर से जमीन पे आ जाता है। तो ये क्या हो गया, रिन्यू हो गया। रिन्यू यानी कि एक साइकिल चली। देखिए, ये हमारा अर्थ सरफेस है, यहाँ पे पानी था, पानी, अब देखिए यहाँ पे ये सन आ गया। सन की जो हीट हुई, जो सनरेज है, गर्मी पैदा हुई, गर्मी से क्या हुआ, ये इवेपोरेट होकर के ये बादल बन जाएंगे यहाँ पे। ओके, अभी बादल ठंडे होकर के क्या करेंगे, फिर से ये बारिश कर देंगे। तो देखिए, पानी हमारे अर्थ सरफेस पे था, ये वापस से अर्थ सरफेस पे आ गया, तो ये रिन्यू हो गया। रिन्यू हो गया यानी कि हमको फिर से ये बन करके पानी मिल गया है, राइट। तो ये जो वाटर है ये लगातार रिन्यू होता है एंड रिचार्ज होता है। रिचार्ज होने का मतलब क्या होता है, देखिए, मान लेते हैं ये जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पे जो पानी आया, अब ये पानी जो है ये इस सरफेस के लेयर से रिसना शुरू होता है, एब्जॉर्ब होना शुरू होता है, और ये पानी धीरे धीरे जमीन के अंदर नीचे चले आता है। ओके, तो ये बन जाता है ग्राउंड वाटर। ओके, जमीन के अंदर का जो पानी है ये बन जाता है ग्राउंड वाटर। तो ये जो है सरफेस वाटर ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो गया, इसको हम बोलते हैं रिचार्ज। तो ये किसके जरिए होता है, ये पूरी प्रोसेस, जो ये पानी यहाँ पे जो हमको वापस मिल रहा है, ओके, और ये जो पानी अंदर जा रहा है, ये इसको नाम दिया गया हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। क्योंकि देखिए साइकिल बन रही है, साइकिल यानी कि हमको
एक की जो पानी है वापस से हमको मिल जाता है। ओके, ये भी पानी वापस कैसे मिलता है, हम बोरिंग वगैरह करते हैं, हैंडपंप खुदवाते हैं तो ये पानी वापस ऊपर आ जाता है। तो ये जो हमको पानी है वो वापस मिलते जाता है। तो ये साइकिल बन रही है, राइट, ये साइकिल है, ये साइकिल है। तो इस सेंटेंस का मतलब यही है स्टूडेंट्स की जो फ्रेश वाटर है हमको दो जगहों से मिलता है। एक हो गया सरफेस रन ऑफ, यानी कि जमीन के ऊपर जो है, जमीन के सरफेस पे जो रन ऑफ बहता हुआ पानी है वहां से, और दूसरा होता है ग्राउंड वाटर से, यानी कि जमीन के अंदर का पानी, जो कि लगातार रिन्यू भी होता है और रिचार्ज भी होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू। इस साइकिल का नाम दिया गया हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ओके, ये चीज वही बोला जो अभी हमने आपको समझाया था कि जो सरफेस का जो वाटर होता है ये डिसअपीयर हो जाता है, यानी कि गायब हो जाता है, गुम हो जाता है, किसके जरिए, इवेपोरेशन के जरिए। इवेपोरेशन यानी कि ये वाष्प बन करके, स्टीम बन करके ऊपर उठ जाता है। ओके, एंड कंडेंसेशन के बाद, कंडेंसेशन यानी कि ठंडे जब हो जाते हैं, ये जो पानी है ऊपर जाके क्लाउड बन जाता है, और जब ये कंडेंस हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तो ये कम्स बैक, वापस आ जाते हैं कहां पे, अर्थ पे, एज रेनफॉल, यानी कि बारिश के रूप में ये फिर से नीचे आ जाते हैं। तो कुल मिला के वही बोल रहा है कि इवेपोरेशन होता है और ये वापस से कंडेंस होकर के हमको अर्थ पे पानी मिल जाता है। तो यहां से हमको इंश्योर होता है, पक्का हो जाता है कि जो वाटर है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि हमको ये फिर से मिल जाता है। ये पानी जो है हमको फिर से बन करके वापस मिल जाता है, इसलिए हम इसको रिन्यूएबल रिसोर्स बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।